नमस्कार। एज ए मैन थिंकेथ, लेखक जेम्स एलन। एक आदमी के रूप में सोचता है। विचार और चरित्र। सूत्र जैसा मनुष्य अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह है। न केवल एक आदमी के पूरे अस्तित्व को समर्पित करता है, बल्कि इतना व्यापक है कि उसके जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति पर पहुंच सकता है। एक आदमी वस्तुतः वह है जो वह सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का पूरा योग है। जिस प्रकार पौधा बीज से उत्पन्न होता है वह उसके बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार मनुष्य का प्रत्येक कार्य विचार के छिपे हुए बीजों से उत्पन्न होता है और उनके बिना प्रकट नहीं हो सकता था। यह उन कृत्यों के लिए समान रूप से लागू होता है जिन्हें सहज और बिना सोचे समझे कहा जाता है, जो जानबूझकर निष्पादित किए जाते हैं। कर्म विचार का फल है और सुख और दुख उसके फल हैं। इस प्रकार मनुष्य और पशुपालन के मीठे और कड़वे फल प्राप्त होते हैं। मन में विचार ने हमें बनाया है। हम जो हैं वह विचार से बनाया और बनाया गया था। यदि किसी व्यक्ति के दिमाग में बुरे विचार हैं तो उस पर दर्द आता है, जैसे पहिया पीछे बैल आता है। यदि कोई विचार की पवित्रता में धीरज रखता है तो आनंद उसकी अपनी छाया के रूप में उसका अनुसरण करता है। मनुष्य कानून द्वारा एक विकास है, न कि कृत्यों द्वारा एक रचना, और कारण और प्रभाव विचारों के छिपे हुए क्षेत्र के उतना ही निरपेक्ष और अविचलित हैं जितना कि दृश्य और भौतिक चीज़ों की दुनिया में। उदात्त और ईश्वरीय चरित्र कोई उपकार या संयोग की वस्तु नहीं है, बल्कि सही सोच में निरंतर प्रयास का स्वाभाविक परिणाम है। ईश्वरीय विचारों के साथ लंबे समय से संजोए गए जुड़ाव का प्रभाव है। एक नीच और पाशविक चरित्र एक ही प्रक्रिया द्वारा कर्कश विचारों के निरंतर आश्रय का परिणाम है। मनुष्य समय से निर्मित या अनिर्मित है। विचार के शास्त्रागार में वह उन हथियारों को गढ़ता है जिनके द्वारा वह खुद को नष्ट कर लेता है। वह उन औजारों को भी गढ़ता है जिनसे वह अपने लिए आनंद और शक्ति और शांति के स्वर्गीय भवन बनाता है। सही चुनाव और विचार के सही प्रयोग से मनुष्य दैवीय पूर्णता की ओर चढ़ता है। दुर्व्यवहार और विचारों के गलत प्रयोग से वह पशु के स्तर से नीचे उतर जाता है। इन दो चरम सीमाओं के बीच सभी प्रकार के चरित्र हैं और मनुष्य उनका निर्माण और स्वामी है। आत्मा से संबंधित सभी सुंदर सत्यों में से जो इस युग में बहाल और प्रकाश में लाए गए हैं, इससे अधिक खुशी और ईश्वरीय प्रतिज्ञा और विश्वास का फलदायी कोई नहीं है कि मनुष्य विचार का स्वामी है, चरित्र का निर्माता है और स्थिति, पर्यावरण और भाग्य का निर्माता और निर्माता है। शक्ति बुद्धि और प्रेम के होने के नाते और अपने स्वयं के विचारों के स्वामी के रूप में मनुष्य हर स्थिति की कुंजी रखता है और अपने भीतर उस परिवर्तनकारी और पुनर्योजी एनर्जी एजेंसी को समाहित करता है जिसके द्वारा वह खुद को वह बना सकता है जो वह चाहता है। मनुष्य हमेशा स्वामी होता है, यहाँ तक कि उसकी कमज़ोर और सबसे परिपक्व अवस्था में भी, परंतु अपनी दुर्बलता और अवनति में वह मूर्ख स्वामी है जो अपने परिवार को कुशासन देता है। जब वह अपनी स्थिति पर चिंतन करना शुरू करता है और उस कानून की लगन से खोज करता है जिस पर उसका अस्तित्व स्थापित होता है, तो वह बुद्धिमान गुरु बन जाता है। अपनी ऊर्जा को बुद्धि के साथ निर्देशित करता है और अपने विचारों को उपयोगी मुद्दों पर बनाता है। ऐसा ही चेतन गुरु है और मनुष्य केवल अपने भीतर विचार के नियमों की खोज करके ही बन सकता है। कौन सी खोज पूरी तरह से आवेदन, आत्मविश्लेषण और अनुभव का विषय है। बहुत खोज और खनन से ही सोना और हीरे प्राप्त होते हैं और मनुष्य अपने अस्तित्व से जुड़े हर सत्य को खोज सकता है अगर वह अपनी आत्मा की खदान में गहराई से खोदेगा और यह कि वह अपने चरित्र का निर्माता है,
अपने जीवन का निर्माता है और अपने भाग्य का निर्माता है। यदि वह अपने विचारों को समय पर, दूसरों पर और अपने विचार और परिस्थितियों पर रोगी अभ्यास और जांच द्वारा कारण और प्रभाव को जोड़ना और अपने हर अनुभव का उपयोग करना, यहाँ तक कि सबसे तुच्छ रोजमर्रा की घटना के लिए समय के उस ज्ञान को प्राप्त करने के साधन के रूप में जो समझ बुद्धि शक्ति है, इस दिशा में जैसा कि किसी अन्य में नहीं है, कानून पूर्ण है कि जो खोजता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा केवल धैर्य और अभ्यास से। परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव। मनुष्य के मन की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है, जिसे बुद्धिमानी से खेती की जा सकती है या जंगली चलाने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन चाहे खेती की गई हो या उपेक्षित, इसे अवश्य ही आगे लाना चाहिए। यदि उसमें उपयोगी बीज ना डाले जाएं, तो उसमें बहुत सारे बेकार बीज गिर जाएंगे और अपनी किस्म का उत्पादन करते रहेंगे। जिस प्रकार एक माली अपने खेत को खरपतवारों से मुक्त रखते हुए और उन फूलों और फलों को उगाता है जिनकी उसे आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य अपने मन के बगीचे की देखभाल कर सकता है, सभी गलत, बेकार और अशुद्ध विचारों को दूर कर सकता है और खेती कर सकता है। सही, उपयोगी और शुद्ध विचारों के फूल और फल की पूर्णता। इस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए एक आदमी को देर सवेर पता चलता है कि वह अपनी आत्मा का माली है, उसके जीवन का संचालक है। वह अपने भीतर विचार के नियमों को भी प्रकट करता है और लगातार बढ़ती सटीकता के साथ समझता है कि कैसे विचार, बल और मन तत्व उसे प्रचित चरित्र, परिस्थितियों और भाग्य को आकार देने में काम करते हैं। विचार और चरित्र एक हैं, और जैसा कि चरित्र केवल वातावरण और परिस्थितियों के माध्यम से ही प्रकट और खोज करता है, किसी व्यक्ति के जीवन की बाहरी परिस्थितियां हमेशा उसकी आंतरिक स्थिति से सामंजस्यपूर्ण रूप से संबंधित पाई जाएंगी। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी समय किसी व्यक्ति की परिस्थितियां उसके होने का संकेत है। प्रत्येक मनुष्य अपने अस्तित्व की व्याख्या कर सकता है। जो विचार उसने अपने चरित्र से निर्मित किए हैं, वे उसे वहां ले जाए, और उनके जीवन की व्याख्या के मौके पर कोई तत्व नहीं है, लेकिन यह सब एक कानून का परिणाम है जो गलती नहीं कर सकता। यह उन लोगों के लिए भी उतना ही सच है जो अपने आसपास के साथ शब्दार्थ से बाहर महसूस करते हैं और उनके साथ संतुष्ट हैं। एक प्रगतिशील और विकासशील प्राणी के रूप में मनुष्य वह है जहां वह है, ताकि वह सीख सके कि वह विकसित हो सकता है, और जब वह अत्याधुनिक सबक सीखता है जो उसके लिए किसी भी परिस्थिति से होता है जो वह गुजर जाता है और अन्य परिस्थितियों को जगह देता है। मनुष्य तब तक परिस्थितियों से ग्रसित रहता है जब तक कि वह समय को बाहरी परिस्थितियों का प्राणी मानता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह एक रचनात्मक शक्ति है और वह अपने अस्तित्व की छिपी हुई मिट्टी और बीजों को नियंत्रित कर सकता है जिससे परिस्थितियां विकसित होती हैं, तो वह तब समय का वास्तविक स्वामी बन जाता है। प्रत्येक विचार बीज को मन में बोया या गिरने दिया जाता है और वहां जड़ लेता है, अपना समय का उत्पादन करता है, देर सवेर फलता फूलता है और अक्सर परिस्थितियों का अपना फल ढोता है। अच्छे विचार अच्छे फल देते हैं, बुरे विचार बुरे फल देते हैं। अंतिम इच्छाओं, आकांक्षाओं, विचारों का अनुसरण करते हुए जिसके द्वारा वह अपने आप को हावी होने देता है, अशुद्ध कल्पनाओं की इच्छाओं का पीछा करते हुए या दृढ़ता से मजबूत और उच्च प्रयास के राजमार्ग पर चलते हुए एक आदमी अंत में आता है और उनके जीवन की बाहरी परिस्थितियों में उनका फल और पूर्ति हर जगह वृद्धि और समायोजन के नियम होते हैं। पुरुष वह नहीं है जो आकर्षित करता है और आकर्षित करते जो वे चाहते हैं, बल्कि वह है जो हर कदम पर उनकी सनक इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं विफल हो जाती हैं, लेकिन उनके अंतर्मन विचार और इच्छाएं उनके अपने भोजन
से पोषित होती हैं, चाहे वह शुद्ध हो या शुद्ध। देवता जो हमारे सिरों को आकार देती है अपने आप में है, यह हमारा समय है। केवल समय ही मनुष्य को वश में करता है। विचार और कर्म ही भाग्य के चकमा देने वाले होते हैं। वे कैद होते हैं, आधार होते हैं, वे स्वतंत्रता के दूत भी हैं। इस सत्य के आलोक में परिस्थितियों के विरुद्ध लड़ने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति बिना किसी प्रभाव के लगातार विद्रोह कर रहा है, जबकि वह हर समय पोषण करता है और उसके कारण को अपने दिल में रखता है। वह कारण चेतन विकार या अवचेतन दुर्बलता के रूप में ले सकता है, लेकिन जो कुछ भी है वह अपने मालिक के प्रयासों को हठपूर्वक रोकता है और इस प्रकार उपाय के लिए जोर से पुकारता है। यहाँ एक आदमी है जो बहुत गरीब है। वह बेहद चिंतित है कि उसके पास आसपास और घर की सुख सुविधाओं में सुधार किया जाए। फिर भी वह हर समय अपने काम से कतराता है और समझता है कि अपने वेतन की अपर्याप्तता के आधार पर अपने नियोक्ता को धोखा देने की कोशिश करना उचित है। ऐसा व्यक्ति उन सिद्धांतों के सरलतम मूल सिद्धांतों को नहीं समझता है जो सच्ची समृद्धि का आधार है, और न केवल अपनी दुर्दशा से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है, बल्कि वास्तव में अपने आप में रहने और अभिनय करने से और भी गहरी निराशा को आकर्षित कर रहे हैं। अकर्मण्य, भ्रामक और अमानवीय विचार। यहाँ एक अमीर आदमी है जो लोलुपता के परिणामस्वरूप एक दर्दनाक और लगातार बीमारी का शिकार है। वह इससे छुटकारा पाने के लिए बड़ी रकम देने को तैयार है, लेकिन वह अपनी पेटू इच्छाओं का त्याग नहीं करेगा। वह अमीर और अस्वाभाविक वाहन के लिए अपने स्वाद को संतुष्ट करना चाहता है और साथ ही उसका स्वास्थ्य भी चाहता है। ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से अयोग्य है, क्योंकि उसने अभी तक स्वस्थ जीवन के पहले सिद्धांतों को नहीं सीखा है। यहाँ श्रम का एक नियोक्ता है जो विनियमन मजदूरी का भुगतान करने से बचने के लिए कुटिल उपाय अपनाता है और अधिक लाभ कमाने की आशा में अपने कामगारों के वेतन को कम करता है। ऐसा व्यक्ति समृद्धि के लिए पूरी तरह से अयोग्य है, और जब वह प्रतिष्ठा और धन दोनों के संबंध में खुद को दिवालिया पाता है तो वह परिस्थितियों को दोष देता है, यह नहीं जानता कि वह आदमी अपनी स्थिति का एकमात्र लेखक है। मैंने इन तीनों मामलों को केवल इस सत्य के उदाहरण के रूप में पेश किया है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का कारण है, हालांकि लगभग हमेशा अनजाने में, और यह कि एक अच्छे अंत का लक्ष्य रखते हुए वह लगातार विचारों और इच्छाओं को प्रोत्साहित करके इसकी उपलब्धि को निराश कर रहा है, संभवतः उस अंत के साथ तालमेल नहीं बिठा सकता। इस तरह के मामलों को लगभग अनिश्चित काल तक एक गुण और विविध किया जा सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि पाठक यदि वह ऐसा करता है तो वह अपने मन और जीवन के विचार के नियमों की कार्रवाई का पता लगा सकता है, और जब तक ऐसा नहीं किया जाता है केवल बाहरी तथ्य तर्क के आधार के रूप में काम नहीं कर सकता। मनुष्य के अहंकार को यह विश्वास करना अच्छा लगता है कि व्यक्ति अपने गुणों के कारण पीड़ित होता है, लेकिन जब तक एक आदमी अपने मन से हर बीमार, कड़वे और अशुद्ध विचार को दूर नहीं कर लेता, वह अपनी आत्मा से हर पापी दाग को नहीं धो लेता, क्या वह यह जानने और घोषित करने की स्थिति में हो सकता है कि उसके कष्ट उसके अच्छे का परिणाम है, और अपनी उसके बुरे गुणों से और रास्ते में उस सर्वोच्च पूर्णता तक पहुंचने से बहुत पहले उसने अपने दिमाग और जीवन के में काम करते हुए महान कानून को पाया होगा जो बिल्कुल न्यायपूर्ण है और इसलिए बुराई के लिए अच्छा नहीं दे सकता, बुराई के लिए बुराई अच्छा। इस तरह के ज्ञान से युक्त वह तब अपने पिछले अज्ञान और अंधेपन को देखते हुए जान जाएगा कि उसका जीवन है हमेशा उचित रूप से आदेश दिया गया था
और यह कि उसके अपने सभी पिछले अनुभव अच्छे और बुरे उसके विकास के समान कार्य थे, अभी तक अविकसित थे। दुख हमेशा किसी न किसी दिशा में गलत विचार का ही असर होता है। यह एक संकेत है कि व्यक्ति स्वयं के साथ अपने होने के नियम के साथ सामंजस्य से बाहर है। दुख का एकमात्र और सर्वोच्च उपयोग शुद्ध करना है। जो बेकार और अशुद्ध है उसे जला देना है। जो पवित्र है उसके लिए दुख समाप्त हो जाता है। मैल को हटा देने के बाद सोने को जलाने में कोई वस्तु नहीं रह सकती थी, और एक पूरी तरह से शुद्ध और प्रबुद्ध व्यक्ति पीड़ित नहीं हो सकता। मनुष्य जिन परिस्थितियों का सामना करता है वे उसके मानसिक सामंजस्य का परिणाम है। मनुष्य जिन परिस्थितियों का सामना करता है वे उसके स्वयं के मानसिक सामंजस्य का परिणाम होते हैं। दरिद्रता और भोग दुर्गति के दो चरम हैं। वे दोनों समान रूप से अप्राकृतिक हैं और मानसिक विकार का परिणाम है। जब तक वह सुखी और स्वस्थ और समृद्ध प्राणी नहीं है तब तक मनुष्य की स्थिति ठीक नहीं है, और सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बाहरी के साथ आंतरिक अपने परिवेश के साथ मनुष्य के सामंजस्य पूर्ण समायोजन का परिणाम है। एक आदमी केवल तब आदमी बनना शुरू करता है जब वह रोना और गाली देना बंद कर देता है और उस छिपे हुए न्याय की खोज करना शुरू कर देता है जो उसके जीवन को नियंत्रित करता है। और जैसे ही वह अपने दिमाग को उस नियामक कारक के अनुकूल बनाता है, वह दूसरों को अपनी स्थिति के कारण के रूप में दोष देना बंद कर देता है और खुद को मजबूत और महान विचारों में बनाता है। परिस्थितियों का विरोध करना बंद कर देता है, लेकिन उन्हें अपनी अधिक तीव्र प्रगति के लिए सहायता के रूप में और अपने भीतर छिपी शक्तियों और संभावनाओं की खोज के साधन के रूप में उपयोग करना शुरू कर देता है। विचार की एक विशेष ट्रेन, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, चरित्र और परिस्थितियों का अपना परिणाम देने में विफल नहीं हो सकती। मनुष्य अपने पापी विचारों से दूर हो जाए और सारी दुनिया उसके प्रति नर्म हो जाएगी और उसकी मदद करने के लिए तैयार होगी। वह अपने दुर्बल और दुर्बल विचारों को दूर करे और देखे, और दृढ़ निश्चय से सहायता करने के लिए अवसर हर तरफ उठेंगे। वह अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करे और कोई कठिन भाग्य उसे विपत्ति और लज्जा से नहीं बांधेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। एज ए मैन थिंकेथ, लेखक जेम्स एलन। स्वास्थ्य और शरीर पर विचार का प्रभाव। शरीर मन का दास है। यह मन के कार्यों का पालन करता है, चाहे वे जानबूझकर चुने गए हों या स्वचालित रूप से व्यक्त किए गए हों। अवैध विचारों की बोली लगाने पर शरीर तेजी से रोग और क्षय में डूब जाता है। हर्षित और सुंदर विचारों की आज्ञा से बिना वह यौवन और सौंदर्य से ओतप्रोत हो जाता है। रोग और स्वास्थ्य परिस्थितियों की तय विचार में निहित हैं। रुग्ण विचार रुग्ण शरीर के माध्यम से प्रकट होंगे। भय के विचार एक व्यक्ति को गोली की तरह तेजी से मारने के लिए जाने जाते हैं, और वे लगातार हजारों लोगों को मार रहे हैं, जैसे कि निश्चित रूप से कम तेजी से। जो लोग बीमारी के डर से जीते हैं वे लोग हैं जो इसे प्राप्त करते हैं। चिंता जल्दी से पूरे शरीर का मनोबल गिरा देती है और इसे रोग के प्रवेश द्वार के लिए खोल देती है, जबकि अशुद्ध विचार भले ही शारीरिक रूप से लिप्त ना हो, जल्द ही तंत्रिका तंत्र को चकनाचूर कर देंगे। मजबूत, शुद्ध और खुश विचार शरीर को जोश और अनुग्रह में बनाते हैं। शरीर एक नाजुक और प्लास्टिक का उपकरण है जो उन विचारों के प्रति आसानी से प्रतिक्रिया करता है जिनसे वह प्रभावित होता है, और विचार की आदतें अपने स्वयं के प्रभाव, अच्छे या बुरे, उस पर उत्पन्न करेगी। जब तक वे अशुद्ध विचारों का प्रचार करते हैं
तब तक पुरुषों में अशुद्ध और वैशाला लहू होता रहेगा। स्वच्छ हृदय से ही स्वच्छ जीवन और स्वच्छ शरीर की उत्पत्ति होती है। अशुद्ध मन से अशुद्ध जीवन और भ्रष्ट शरीर निकलता है। विचार क्रिया जीवन और अभिव्यक्ति का स्रोत है। श्रोता को शुद्ध करो और सब शुद्ध हो जाएगा। आहार में परिवर्तन से उस व्यक्ति को मदद नहीं मिलेगी जो अपने विचारों को नहीं बदलेगा। जब मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध करता है तो उसे अशुद्ध भोजन की इच्छा नहीं रहती। स्वच्छ विचार स्वच्छ आत्में बनाते हैं। जो तथाकथित संत अपने शरीर को नहीं धोता वह संत नहीं है। जिसने अपने विचारों को मजबूत और शुद्ध किया है उसे द्रोही सूक्ष्म जीव पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने शरीर की रक्षा करेंगे तो अपने मन की रक्षा करेंगे। यदि आप अपने शरीर का नवीनीकरण करना चाहते हैं तो अपने मन को सुशोभित करें। द्वेष, ईर्ष्या, निराशा के विचार शरीर के स्वास्थ्य और अनुग्रह को लूट लेते हैं। खट्टा चेहरा संयोग से नहीं आता, यह खट्टे विचारों से बना है। झुर्रियाँ जो शादी को मूर्खता, जुनून और गर्व से खींचती हैं। मैं एक 96 साल की एक महिला को जानता हूँ जिसका चेहरा एक लड़की जैसा चमकीला मासूम चेहरा है। मैं एक अधेड़ उम्र के आदमी को अच्छी तरह से जानता हूँ जिसका चेहरा सामंजस्यपूर्ण रूप से खींचा गया है। एक मधुर और धूप स्वभाव का परिणाम है, दूसरा जुनून और असंतोष का परिणाम है। जब तक आप अपने कमरों में हवा और धूप को स्वतंत्र रूप से प्रवेश नहीं करते हैं तब तक आपके पास एक मीठा और स्वस्थ निवास नहीं हो सकता है। इसलिए एक मजबूत शरीर और एक उज्ज्वल, खुश या शांत चेहरा केवल आनंद और सद्भावना के विचारों के मुक्त प्रवेश से ही हो सकता है। और शांति। वृद्धों के चेहरों पर स्वानुभूति से बनी झुर्रियाँ हैं। अन्य मजबूत और शुद्ध विचार से और अन्य जुनून से खुदी हुई हैं। उन्हें कौन अलग नहीं कर सकता है। जो लोग सही तरीके से जीते हैं उनके साथ उम्र शांत, शांतिपूर्ण और कोमल होती है जैसे डूबते सूरज। मैंने हाल ही में एक दार्शनिक को उसकी मृत्युशैया पर देखा है। वह वर्षों को छोड़कर बूढ़ा नहीं था। वह उतना ही मधुर और शांति से मर गया जितना वह रहता था। शरीर के रोगों को दूर करने के लिए हर्षित विचार के समान कोई वैद्य नहीं है। दुख की परछाई को तितर बितर करने के लिए सद्भावना से तुलना करने वाला कोई दिलासा देने वाला नहीं है। दुर्भावना, निंदक, संदेह और ईर्ष्या के विचारों में निरंतर जीना एक स्वनिर्मित कारागार में बंद होना है। लेकिन सबका भला सोचना, सबके साथ खुश रहना, सब में अच्छाई ढूंढना, सब्र से सीखना, ऐसे निस्वार्थ विचार ही स्वर्ग के द्वार हैं। और हर एक प्राणी के साथ दिन ब दिन शांति के विचार मन में बसे रहना आपके स्वामी के लिए बड़ी शांति का कारण होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। एज ए मैन थिंकेथ, लेखक जेम्स एलन। विचार और उद्देश्य। जब तक विचार को उद्देश्य से नहीं जोड़ा जाता तब तक कोई बुद्धिमानी से सिद्धि नहीं होती। बहुमत के साथ विचार की छाल को जीवन के सागर पर बहाव करने की अनुमति है। लक्ष्यहीनता एक दोष है और जो व्यक्ति विपत्ति और विनाश से बचता है उसके लिए इस तरह का बहाव जारी नहीं रहना चाहिए। वे जिनके जीवन का कोई केंद्रीय उद्देश्य नहीं है वे छोटी छोटी चिंताओं, आशंकाओं, परेशानियों और आत्मदया के
आसान शिकार हो जाते हैं, जो सभी कमजोरी के संकेत होते हैं, जो निश्चित रूप से जानबूझकर किए गए पापों की ओर ले जाते हैं, हालांकि एक अलग मार्ग से। असफलता, दुख और हानि के लिए, कमजोरी के लिए एक शक्ति विकसित ब्रह्मांड में नहीं रह सकता है। एक आदमी को अपने दिल में एक वैध उद्देश्य की कल्पना करनी चाहिए और उसे पूरी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे इस उद्देश्य को अपने विचारों का केंद्रीकरण बिंदु बनाना चाहिए। यह एक आध्यात्मिक आदर्श का रूप ले सकता है या यह एक सांसारिक वस्तु हो सकता है जो उस समय की प्रकृति के अनुसार हो सकता है, लेकिन जो भी हो, उसे अपनी विचार शक्तियों को उस वस्तु पर लगातार केंद्रित करना चाहिए जिसे उसने अपने सामने रखा है। उसे इस उद्देश्य को अपना सर्वोच्च कर्तव्य बनाना चाहिए और अपने विचारों को अल्पकालिक कल्पनाओं, लालसाओं और कल्पनाओं में भटकने नहीं देते हुए इसकी प्राप्ति के लिए खुद को समर्पित कर देना चाहिए। यह नियंत्रण और विचार की सच्ची एकाग्रता का शाही मार्ग है। भले ही वह अपने उद्देश्य को पूरा करने में बार बार विफल हो, जैसा कि उसे तब तक जरूरी है जब तक कि कमजोरी दूर नहीं हो जाती। प्राप्त चरित्र की ताकत का माप होगा उसकी सच्ची सफलता, और यह भविष्य की शक्ति और विजय के लिए एक नया प्रारंभिक बिंदु बनाएगा। जो लोग एक महान उद्देश्य की आशंका के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें अपने कर्तव्य के निर्दोष प्रदर्शन पर विचार करना चाहिए, चाहे उनका कार्य कितना भी तुच्छ क्यों न हो। केवल इस तरह से विचारों को इकट्ठा और केंद्रित किया जा सकता है और संकल्प और ऊर्जा का विकास किया जा सकता है। जो किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूरा ना हो। सबसे कमजोर आत्मा अपनी कमजोरी को जानकर और इस सत्य को मानते हुए कि शक्ति केवल प्रयास और अभ्यास से ही विकसित की जा सकती है, इस प्रकार विश्वास करते हुए एक में खुद को प्रयास करना शुरू कर देगा और प्रयास में प्रयास, धैर्य को धैर्य और शक्ति को जोड़ना शुरू कर देगा। शक्ति विकसित होना कभी बंद नहीं होगा और अंत में दिव्य रूप से मजबूत होगा। जिस प्रकार शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति सावधानीपूर्वक और धैर्यपूर्वक प्रशिक्षण में स्वयं को मजबूत बना सकता है, उसी प्रकार कमजोर विचारों वाला व्यक्ति स्वयं को सही सोच में रखकर उसे मजबूत बना सकता है। लक्ष्यहीनता और कमजोरी को दूर करना और उद्देश्य से सोचना शुरू करना उन मजबूत लोगों की श्रेणी में प्रवेश करना है जो केवल असफलता को ही प्राप्त के मार्ग के रूप में पहचानते हैं, जो सभी शर्तों को पूरा करते हैं और जो दृढ़ता से सोचते हैं, निडर होकर प्रयास करते हैं और निपुणता से पूरा करते हैं। अपने उद्देश्य की कल्पना करने के बाद एक व्यक्ति को मानसिक रूप से अपनी उपलब्धि के लिए एक सीधा मार्ग चिन्हित करना चाहिए, ना तो दाएं और ना ही बाएं। संदेह और आकांक्षाओं को सख्ती से बाहर रखा जाना चाहिए। वे विघटनकारी तत्व हैं जो प्रयास की सीधी रेखा को जोड़ते हैं, जो प्रयास की सीधी रेखा को तोड़ते हैं, उसे कुटिल, निष्प्रभावी, बेकार बना देते हैं। संदेह और भय के विचारों ने कभी कुछ हासिल नहीं किया और ना ही कभी कर सकते हैं। वे हमेशा असफलता की ओर ले जाते हैं। उद्देश्य, ऊर्जा, करने की शक्ति और सभी मजबूत विचार समाप्त हो जाते हैं जब संदेह और भय आ जाता है। करने की इच्छा उस ज्ञान से उत्पन्न होती है जो हम कर सकते हैं। संदेह और भय का ज्ञान के बड़े शत्रु हैं और जो उन्हें प्रोत्साहित करता है, जो उन्हें नहीं मारता, वह हर कदम पर खुद को विफल करता है।
जिसने संदेह और भय पर विजय प्राप्त कर ली है, उसने असफलता पर विजय प्राप्त कर ली है। उनका हर विचार शक्ति से जुड़ा है और सभी कठिनाइयों का बहादुरी से सामना किया जाता है और बुद्धिमानी से दूर किया जाता है। उसके उद्देश्यों को मौसम के अनुसार लगाया जाता है और वे खिलते हैं और फल देते हैं, जो समय से पहले जमीन पर नहीं गिरते। उद्देश्य से निर्भयता पूर्वक जुड़ा हुआ विचार रचनात्मक शक्ति बन जाता है। वह जो इसे जानता है वह अस्थिर विचारों और उतार चढ़ाव वाली संवेदनाओं के एक बंडल से कुछ ऊंचा और मजबूत बनने के लिए तैयार है। जो ऐसा करता है वह अपनी मानसिक शक्तियों के प्रति जागरूक और बुद्धिमान बन जाता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। एज ए मैन थिंकेथ। लेखक जेम्स एलन। उपलब्धि में विचार कारक। मनुष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है और जो कुछ प्राप्त करने में असफल रहता है वह उसके अपने विचारों का प्रत्यक्ष परिणाम है। एक उचित रूप से व्यवस्थित ब्रह्मांड में जहाँ संतुलन के नुकसान का मतलब कुल विनाश होगा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी पूर्ण होनी चाहिए। एक आदमी की कमजोरी और ताकत, पवित्रता और अशुद्धता उसकी अपनी है और दूसरे आदमी की नहीं। वे आप ही से उत्पन्न हुए हैं, किसी दूसरे के द्वारा नहीं, और उन्हें केवल समय के द्वारा बदला जा सकता है, दूसरों के द्वारा कभी नहीं। उसकी हालत भी उसकी है, किसी और की नहीं। उसका दुख और उसका सुख भीतर से विकसित होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह होता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही वह रहता है। एक मजबूत आदमी किसी कमज़ोर की तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक कि वह कमज़ोर मदद करने के लिए तैयार ना हो, और तब भी कमज़ोर आदमी को खुद से मजबूत बनना होगा। उसे अपने स्वयं के प्रयासों से उस शक्ति का विकास करना चाहिए जिसकी वह दूसरों में प्रशंसा करता है। उसकी हालत को कोई और नहीं बल्कि खुद बदल सकता है। पुरुषों के लिए यह सोचना और कहना सामान्य हो गया है, बहुत से लोग गुलाम हैं क्योंकि एक अत्याचारी है। आइए हम अत्याचारी से घृणा करें। अब हालांकि कुछ लोगों में इस फैसले को उल्टने की प्रवृत्ति है और ये कहने की प्रवृत्ति है, एक आदमी एक उत्पीड़क है क्योंकि कई गुलाम हैं, आइए हम दासों को तुच्छ समझें। सच तो यह है कि अत्याचारी और गुलाम अज्ञानता में सहयोगी हैं और एक दूसरे को पीड़ित लगते हुए वास्तव में खुद को पीड़ित कर रहे हैं। एक पूर्ण ज्ञान उत्पीड़ितों की दुर्बलता और उत्पीड़क की गलत शक्ति में कानून की कार्रवाई को देखता है। एक परिपूर्ण प्रेम दोनों अवस्थाओं में होने वाली पीड़ा को देखते हुए ना तो निंदा करता है। एक पूर्ण करुणा उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों को गले लगाती है। जिसने दुर्बलता पर विजय प्राप्त कर ली है और सभी स्वार्थी विचारों को दूर कर दिया है, वह ना तो उत्पीड़क है और ना ही उत्पीड़ित, वह आज़ाद है। मनुष्य केवल अपने विचारों को उठाकर ही उठ सकता है, जीत सकता है और प्राप्त कर सकता है। वह अपने विचारों को ऊपर उठाने से इनकार करके केवल कमजोर और घृणित और दुखी रह सकता है। इससे पहले कि मनुष्य कुछ भी हासिल कर सके, यहाँ तक के संसारिक चीज़ों को भी, उसे अपने विचारों को गुलाम पशु भोग से ऊपर उठाना चाहिए। वह सफल होने के लिए किसी भी तरह से सभी पशुता और स्वार्थ को नहीं छोड़ सकता, लेकिन इसका एक हिस्सा कम से कम बलिदान किया जाना चाहिए। एक आदमी जिसका पहला विचार पशु भोग है, वह ना तो स्पष्ट रूप से सोच सकता है और ना ही व्यवस्थित रूप से योजना बना सकता है। वह अपने गुप्त संसाधनों को खोज और विकसित नहीं कर सका और किसी भी उपक्रम में असफल हो जाएगा। अपने विचारों को मानवीय रूप से नियंत्रित करने की शुरुआत ना करने के कारण
वह मामलों को नियंत्रित करने और गंभीर जिम्मेदारियों को अपनाने की स्थिति में नहीं है। वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने और अकेले खड़े होने के योग्य नहीं है, लेकिन वह केवल उन विचारों से सीमित होता है जिन्हें वह चुनता है। बलिदान के बिना कोई प्रगति नहीं हो सकती, कोई उपलब्धि नहीं है, और एक व्यक्ति की सांसारिक सफलता उस मात्रा में होगी कि वह अपने भ्रमित पशु विचारों को त्याग देता है और अपनी योजनाओं के विकास पर अपना दिमाग लगाता है और अपने संकल्प और आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है। और जितना ऊंचा वह अपने विचारों को उठाता है, उतना ही अधिक पुरुष, ईमानदार और धर्मी बनता है। उसकी सफलता उतनी ही अधिक होगी, उसकी उपलब्धियां उतनी ही अधिक धन्य और स्थायी होंगी। ब्रह्मांड लालची, बेईमान, शातिर का पक्ष नहीं लेता है। हालांकि केवल सतह पर यह कभी कभी ऐसा प्रतीत हो सकता है। यह ईमानदार, उदार, गुणी की मदद करता है। युगों के सभी महान आचार्यों ने भिन्न भिन्न रूपों में इसकी घोषणा की है, और मनुष्य के पास इसे सिद्ध करने और जानने के लिए अपने विचारों को ऊपर उठाकर स्वयं को और अधिक गुणी बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना है। बौद्धिक उपलब्धियां ज्ञान की खोज के लिए समर्पित विचार का परिणाम है। यह जीवन और प्रकृति में सुंदर और सत्य के लिए है। ऐसी उपलब्धियां कभी कभी घमंड और महत्वाकांक्षा से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन वे उन विजेताओं का परिणाम नहीं हो सकती हैं। वे लंबे और कठिन प्रयास और शुद्ध और निस्वार्थ विचारों के प्राकृतिक परिणाम हैं। आध्यात्मिक उपलब्धियां पवित्र आकांक्षाओं की पराकाष्ठा है, जो सदा श्रेष्ठ और उदात्त विचारों की धारणा में रहता है, जो शुद्ध और निस्वार्थ सब कुछ पर निवास करता है। निश्चित रूप से जैसे ही सूर्य अपने चरम पर पहुंच जाता है और चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में पहुंच जाता है, बुद्धिमान और चरित्र में महान बन जाता है, और एक में उदय होता है प्रभाव और आशीर्वाद की स्थिति। उपलब्धि चाहे किसी भी प्रकार की हो, प्रयास का मुकुट है, विचार का हीरा है। आत्म संयम, संकल्प, पवित्रता, धार्मिकता और सुविचारित विचार की सहायता से मनुष्य चढ़ता है। पशुता, अकर्मण्यता, अशुद्धता, भ्रष्टाचार और विचारों के भ्रम की सहायता से मनुष्य नीचे उतरता है। एक व्यक्ति दुनिया में उच्च सफलता प्राप्त कर सकता है और यहाँ तक कि आध्यात्मिक क्षेत्र में उच्च ऊंचाई तक पहुँच सकता है, और फिर से अहंकारी, स्वार्थी और भ्रष्ट विचारों को अपने कब्जे में लेने की अनुमति देकर कमजोरी और दुर्बलता में उतर सकता है। सही विचार से प्राप्त विजय केवल सजगता से ही कायम रह सकती है। सफलता सुनिश्चित होने पर कई लोग रास्ता छोड़ देते हैं और तेजी से असफलता में वापस आ जाते हैं। सभी उपलब्धियां, चाहे व्यापार में, बौद्धिक या आध्यात्मिक दुनिया में, निश्चित रूप से निस्संदेह विचार का परिणाम है। एक ही कानून द्वारा शासित हैं और एक ही पद्धति के हैं, और अंतर केवल प्राप्ति के उद्देश्य में है। वह जो थोड़ा पूरा करेगा उसे थोड़ा बलिदान करना होगा। जो बहुत कुछ हासिल करेगा उसे बहुत त्याग करना होगा। वह जो अत्यधिक प्राप्त करेगा उसे बहुत त्याग करना होगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। एज ए मैन थिंकेथ। लेखक जेम्स एलन। दर्शन और आदर्श। सपने देखने वाले दुनिया के रक्षक हैं। जिस प्रकार दृश्य जगत अदृश्य द्वारा पोषित होता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने सभी परीक्षणों और पापों और घिनौनों
व्यवसायों के माध्यम से अपने एकांत सपने देखने वालों के सुंदर दर्शन से पोषित होते हैं। मानवता अपने सपने देखने वालों को नहीं भूल सकती। यह उनके आदर्शों को मिटाने और मरने नहीं दे सकता। यह उनमें रहता है। वह उन्हें उन वास्तविकताओं के रूप में जानता है जिन्हें वह एक दिन देखेगा और जानेगा। संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, पैगंबर, ऋषि, ये ही परलोक के निर्माता, स्वर्ग के शिल्पी हैं। दुनिया सुंदर है क्योंकि वे रहते हैं। उनके बिना श्रमशील मानवता नष्ट हो जाएगी। जो अपने हृदय में एक सुंदर दृष्टि, एक उच्च आदर्श को संजोता है, वह एक दिन उसे साकार करेगा। कोलंबस ने एक और दुनिया की दृष्टि को पोषित किया और उसने उसकी खोज की। कोपरनिकस ने दुनिया की बहुलता और एक व्यापक ब्रह्मांड की दृष्टि को बढ़ावा दिया और उसने इसे प्रकट किया। बुद्ध ने स्टेनलेस सौंदर्य और पूर्ण शांति की आध्यात्मिक दुनिया की दृष्टि देखी और वे उसमें प्रवेश कर गए। अपने दर्शनों को संजोएं, अपने आदर्शों को संजोएं, उस संगीत को संजोएं जो आपके दिल में हलचल करता है। जो सुंदरता आपके मन में बनती है, वह सुंदरता जो आपके शुद्धतम विचारों को लपेटती है, क्योंकि उनमें से सभी आनंददायक स्थितियां, सभी स्वर्गीय वातावरण विकसित होंगे। इनमें से यदि आप उनके प्रति सच्चे रहते हैं तो आपकी दुनिया आखिरकार बन जाएगी। पाने की इच्छा, आकांक्षा करना है, प्राप्त करना है। क्या मनुष्य की मूलभूत इच्छाओं को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होगी और उसकी शुद्धतम आकांक्षाओं जीविका के अभाव में भूखी रहेंगी? ऐसा कानून नहीं है। चीज़ों की ऐसी स्थिति कभी प्राप्त नहीं कर सकती। मांगें और प्राप्त करें। ऊंचे ऊंचे सपने देखो और जैसे तुम सपने देखते हो वैसे ही तुम बन जाओगे। आपका दर्शन एक दिन आप क्या होंगे इसका वादा है। आपका आदर्श इस बात की भविष्यवाणी है कि आप आखिर में क्या अनावरण करेंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि पहली बार में और एक समय के लिए एक सपना थी। ओक बलूत के फल में सोता है, पक्षी अंडे में इंतजार कर रहा है और आत्मा के उच्चतम दर्शन में एक जागृत देवदूत हलचल करता है। सपने वास्तविकताओं के अंकुर हैं। आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन वे लंबे समय तक ऐसी नहीं रहेंगी। यदि आप एक आदर्श को देखते हैं और उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तुम भीतर यात्रा नहीं कर सकते और बिना स्थिर खड़े रह सकते हो। यहाँ एक युवा है जो गरीबी और श्रम के दबाव में है। एक अस्वस्थ कार्यशाला में लंबे समय तक सीमित रहना, अशिक्षित और शोधन की सभी कलाओं का अभाव है। लेकिन वह बेहतर चीज़ों के सपने देखता है। वह बुद्धि, शोधन, अनुग्रह और सुंदरता के बारे में सोचता है। वह कल्पना करता है, मानसिक रूप से निर्माण करता है। जीवन की एक आदर्श स्थिति, एक व्यापक स्वतंत्रता और एक बड़े दायरे की दृष्टि उसे अपने कब्जे में ले लेती है। अशांति उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और वह अपने गुप्त शक्तियों और संसाधनों के विकास के लिए अपने सभी खाली समय और साधनों का उपयोग करता है, भले ही वे छोटे हों। बहुत जल्द उसका दिमाग इतना बदल गया है कि अब उसे वर्कशॉप में नहीं रखा जा सकता। यह उसकी मानसिकता के अनुरूप हो गया है कि यह उसके जीवन से बाहर हो जाता है, जैसे कि एक वस्त्र एक तरफ फेंक दिया जाता है और अवसरों की वृद्धि के साथ जो उसकी विस्तारित शक्तियों के दायरे में फिट बैठता है, वह हमेशा के लिए इससे बाहर हो जाता है। वर्षों बाद हम इस युवा को एक पूर्ण विकसित व्यक्ति के रूप में देखते हैं।
हम उसे मन की कुछ शक्तियों का स्वामी पाते हैं, जिसे वह विश्वव्यापी प्रभाव और लगभग अप्रतिम शक्ति से संचालित करता है। उनके हाथों में विशाल जिम्मेदारियों की डोरियां हैं। वह बोलता है और देखो, जीवन बदल जाता है। स्त्री और पुरुष उसके विचारों पर टिके रहते हैं और अपने पात्रों को ढाल लेते हैं, और सूर्य के समान वह स्थिर और प्रकाशमय केंद्र बन जाता है, जिसके चारों ओर असंख्य नीति घूमती है। उन्होंने अपनी युवावस्था के विजन को महसूस किया है। वह अपने आदर्श के साथ एक हो गया है। वह स्थिर और प्रकाशमय केंद्र बन गया है, जिसके चारों ओर असंख्य नीतियां घूमती हैं। उन्होंने अपनी युवावस्था के विजन को महसूस किया है। वह अपने आदर्श के साथ एक हो गया है। वह स्थिर और प्रकाशमय केंद्र बन जाता है, जिसके चारों ओर असंख्य नीतियां घूमती हैं। उन्होंने अपनी युवावस्था के विजन को महसूस किया है। और आप भी युवा पाठक अपने दिल की दृष्टि, निष्क्रिय इच्छा नहीं को महसूस करेंगे, चाहे वह आधार हो या सुंदर या दोनों का मिश्रण, क्योंकि आप हमेशा उस ओर आकर्षित होंगे जिसे आप गुप्त रूप से सबसे अधिक प्यार करते हैं। आपके अपने विचारों के सटीक परिणाम आपके हाथों में रखे जाएंगे। जो तुम कमाते हो वह तुम्हें मिलेगा, ना ज़्यादा ना कम। आपका वर्तमान परिवेश कुछ भी हो, आप अपने विचारों, अपनी दृष्टि, अपने आदर्श के साथ गिरेंगे, बनेंगे या उठेंगे। आप अपने नियंत्रण की इच्छा जितने छोटे हो जाओगे, आपकी प्रमुख आकांक्षा जितनी महान। स्टैंटन किरकम डेविस के सुंदर शब्दों में, आप खाते रख सकते हैं और वर्तमान में आप उस दरवाजे से बाहर निकलेंगे जो आपको अपने आदर्शों की बाधा के रूप में इतने लंबे समय से लग रहा था, और खुद को पाएंगे दर्शकों के सामने। कलम अभी भी तुम्हारे कान के पीछे है। आपकी उंगलियों पर स्याही का दाग लग जाएगा और आपकी प्रेरणा की धारा बह जाएगी। हो सकता है कि तू भेड़ बकरी चरा रहा हो और तू नगर की ओर फिरता हो और खुले मुंह वाला हो। आत्मा के निर्भीक मार्गदर्शन में गुरु के स्टूडियो में घूमेगा, और एक समय के बाद वह कहेगा, मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ नहीं है। और अब आप उस मालिक बन जाएंगे जिसने हाल ही में भेड़ चराने के लिए महान चीज़ों का सपना देखा था। आप दुनिया के उत्थान को अपने ऊपर लेने के लिए आरी और विमान को नीचे रख देंगे, और अब आप उस मालिक बन जाएंगे जिसने हाल ही में भेड़ चलाते हुए महान चीज़ों का सपना देखा था। आप दुनिया के उत्थान को अपने ऊपर ले जाने के लिए आरी और विमान को नीचे रख देंगे। विचारहीन, अज्ञानी और अकर्मण्य केवल चीज़ों के प्रत्यक्ष प्रभावों को देखते हुए स्वयं चीज़ों की नहीं, भाग्य और अवसर की बात करते हैं। एक आदमी को अमीर होते देख के वे कहते हैं, कितना भाग्यशाली है वह। दूसरे को बौद्धिक बनते हुए देखकर वे कहते हैं, वह कितना बड़ा कृपालु है। और संत के चरित्र और दूसरों के व्यापक प्रभाव को देखते हुए वे टिप्पणी करते हैं, मौका उसे हर मोड़ पर कैसे मदद करता है। वे उन परीक्षणों और असफलताओं और संघर्षों को नहीं देखते हैं जिनका इन लोगों ने स्वेच्छा से अपना अनुभव हासिल करने के लिए सामना किया है। उनके द्वारा किए गए बलिदानों का, उनके द्वारा किए गए अथक प्रयासों के बारे में, उनके द्वारा किए गए विश्वास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ताकि वे स्पष्ट रूप से दुर्गम पर विजय प्राप्त कर सकें और अपने हृदय के दर्शन को महसूस कर सकें। वे अंधकार और मन के दुखों को नहीं जानते, वे केवल प्रकाश और आनंद को देखते हैं और इसे भाग्य कहते हैं। वे लंबी और कठिन यात्रा नहीं देखते हैं, लेकिन केवल सुखद लक्ष्य देखते हैं और इसे सौभाग्य कहते हैं। प्रक्रिया को नहीं समझते हैं, लेकिन केवल परिणाम को समझते हैं और इसे मौका कहते हैं। सभी मानवीय मानवों
मामलों में प्रयास होते हैं और परिणाम होते हैं, और प्रयास की ताकत ही परिणाम का पैमाना होता है। मौका नहीं है। उपहार, शक्तियाँ, सामग्री, बौद्धिक और आध्यात्मिक संपत्तियाँ प्रयास के फल हैं। वे विचार पूर्ण हैं, वस्तुएं पूर्ण हैं, दर्शन साकार हैं। जिस दर्शन की आप अपने मन में महिमा करते हैं वह आदर्श, जिसे आप अपने दिल में विराजमान करते हैं, इससे आप अपने जीवन का निर्माण करेंगे। यह आप बन जाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। एज ए मैन थिंकेथ। लेखक जेम्स एलन। शांति। मन की शांति ज्ञान के सुंदर गहनों में से एक है। यह आत्मनियंत्रण में लंबे और धैर्यवान प्रयास का परिणाम है। इसकी उपस्थिति परिपक्व अनुभव का संकेत है और नियमों और विचारों के संचालन के सामान्य ज्ञान से अधिक है। एक आदमी इस हद तक शांत हो जाता है कि वह खुद को एक विकसित विचार के रूप में समझता है, क्योंकि इस तरह के ज्ञान के लिए विचार के परिणाम के रूप में दूसरों की समझ की आवश्यकता होती है। और जब वह एक सही समझ विकसित करता है और चीज़ों के आंतरिक संबंधों को अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से देखता है, कारण और प्रभाव की क्रिया से वह उपद्रव और धुआं और चिंता और शोक करना बंद कर देता है और स्थिर शांत रहता है। शांत आदमी खुद पर शासन करना सीख चुका है, जानता है कि खुद को दूसरों के अनुकूल कैसे बनाया जाए, और बदले में वे उसकी आध्यात्मिक शक्ति का सम्मान करते हैं और महसूस करते हैं कि वे उससे सीख सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। एक आदमी जितना अधिक शांत होता है, उसकी सफलता, उसका प्रभाव, उसकी भलाई की शक्ति उतनी ही अधिक होती है। यहाँ तक कि सामान्य व्यापारी भी अपने व्यवसाय की समृद्धि को बढ़ाएगा, क्योंकि वह अधिक आत्मनियंत्रण और समभाव विकसित करता है। क्योंकि लोग हमेशा ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करना पसंद करेंगे जिसका आचरण दृढ़ता से समान हो। मजबूत, शांत व्यक्ति को हमेशा प्यार और सम्मान दिया जाता है। वह प्यासी भूमि में छाया देने वाले वृक्ष के समान है या तूफान में आश्रय देने वाली चट्टान के समान है। शांत हृदय, मधुर स्वभाव, संतुलित जीवन को कौन पसंद नहीं करता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारिश हो या चमक, या इन आशीर्वादों को रखने वालों में क्या बदलाव आते हैं, क्योंकि वे हमेशा मधुर, शांत और शांत होते हैं। वह उत्तम चरित्र की शिष्टता, जिसे हम शांति कहते हैं, संस्कृति का अंतिम पाठ है, आत्मा का फल है। यह ज्ञान के रूप में कीमती है, सोने से भी अधिक वांछित है। हाँ, ठीक सोने से भी। केवल पैसे की तलाश की तुलना में कितना महत्वहीन दिखता है। एक शांत जीवन, एक ऐसा जीवन जो सत्य के सागर में, लहरों के नीचे, तूफानों की पहुंच से परे शाश्वत शांति में वास करता है। हम कितने लोगों को जानते हैं जो अपने जीवन को खट्टा करते हैं, जो विस्फोटक स्वभाव से मीठा और सुंदर सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, जो उनके चरित्र की शिष्टता को नष्ट कर देते हैं और खराब खून बनाते हैं। यह एक सवाल है कि क्या अधिकांश लोग अपने जीवन को बर्बाद नहीं करते हैं और आत्मसंयम की कमी से उनकी खुशी को नष्ट कर देते हैं। हम जीवन में कितने कम लोग मिलते हैं जो अच्छी तरह से संतुलित होते हैं, जिनके पास उत्कृष्ट चरित्र होता है, जो कि समाप्त चरित्र की विशेषता है। हाँ, मानवता अनियंत्रित जुनून के साथ बढ़ती है, अनियंत्रित दुख से अशांत है, चिंता और संदेह से उड़ा है। केवल बुद्धिमान व्यक्ति, केवल वही जिसके विचारों को नियंत्रित और शुद्ध किया जाता है, वह आत्मा की हवाओं और तूफानों को आज्ञा देता है। तूफान फांसी
हुई आत्माएं, आप जहां भी हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में रहें, यह जान लें कि जीवन के सागर में धन्य द्वीप मुस्कुरा रहे हैं और आपके आदर्श का धूप का किनारा आपके आने का इंतजार कर रहा है। विचार के शीर्ष पर अपना हाथ मजबूती से रखें। अपनी आत्मा की छाल में कमांडेड मास्टर को लटाते रहें। वह करता है लेकिन सोता है, उसे जगाओ। आत्म नियंत्रण शक्ति है, सही विचार महारत है, शांति शक्ति है। अपने दिल से कहो शांति, शांत रहो। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।